मैं फिलहाल देहुरी के इस गांव को ट्रैक कर रहा हूँ। पता नहीं किस किस गांव में किस किस खूबसूरत खेत में घुस रहा हूँ और देखता हूँ कि ये देखिए जगह जगह पर एप्पल टूटे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर ये राजस्थान में 150-200 रुपये का किलो का एक सेब का फल है जिसको यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। आइए ज़रा देखिए, ये है एक एप्पल ऑर्किड और जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स की फार्मिंग की जाती है। ओए होए 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 होए, ज़रा देखिए, मैं किसी के बाग में चोरी से घुस गया हूँ और किसी सांड की तरह उसकी फार्मिंग को चेक कर रहा हूँ। मुझे मिला है ग्रीन एप्पल। ओए होए होए, ये तो पक गया है, बहुत ही जूसी है, बेहतरीन। देहुरी के इतने सुंदर एप्पल फार्म में यहाँ से तोड़कर एप्पल खाना आपको कैसा लग रहा था? इससे मीठा एप्पल मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं खाया। लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट एप्पल मैं डायरेक्ट बाग से तोड़कर खा रहा हूँ। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आवाराओं की दुनिया में आपका स्वागत है और हिमाचल की सेंज घाटी के गांव देहुरी से मैं आपको नमस्ते कहता हूं। अपने इस सफर में हम जा रहे हैं हिमाचल की गोद में बसने वाले एक जादुई जंगल से मिलने। एक ऐसी जगह जिसे शायद पहले कभी फिल्माया भी ना गया हो। एक ऐसा जंगल जहां आप जरा भटके तो कहानियां बन जाएंगी। एक ऐसा जंगल जहां हिमालय की जड़ी बूटियां आपके पैरों तले हमेशा साथ चलती है। जहां जाना बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल भी नहीं। तो चलिए मेरे साथ हिमाचल के इस रंगीन जंगल से मिलने। चढ़ाई के नाम पे अभी 10% भी नहीं आए। ओए होए 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 होए, मगर टांगे तो कह रही हैं कि तुरंत ही रेस्ट ले लो, मगर मुझे मालूम है कि शरीर और दिमाग आपके साथ ऐसा खेल खेलते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पुल करते हैं, लिमिट्स के बाहर लेके जाते हैं, तो हमको नहीं सुननी है। हमें बस तेज ब्रीदिंग करनी है और ऑक्सीजन को लंग्स तक और दिमाग तक संतुलित रूप में पहुंचाना है और धीरे धीरे चढ़ते जाना है। फाइनली हम देवहरी से ट्रैक करके आ गए हैं पुंडरिक, और पुंडरिक तो मेरे मनपसंद जगहों में से एक है। क्या व्यू है, आप ज़रा देखिए मेरे पीछे, वहाँ पे क्या व्यू है। ये हमारे जस्ट पीछे है पुंडरिक लेक। बहुत ही कमाल जगह है, जादुई जगह। हम पिछली बार भी यहाँ पर आए थे तो कुछ देर यहाँ पर रुके। ये जगह आपको रुकने पर मजबूर कर देती है और इस ताज़े व्यू के सामने हर बात रुक जाती है, समय रुक जाता है। हाँ, मैं वापस से यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। सारीकंडा के जंगल का रास्ता गांव देहुरी से होकर ही गुजरता है, जहां हमें सबसे पहले ऋषि पुंडरिक जी की झील के दर्शन होंगे। मुझे आज भी याद है, पिछली बार जब मैं यहां आया था तो कई घंटे केवल कुछ मिनट बनकर गुजर गए थे। ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत है, मगर आज तो हमें यहाँ से बहुत ऊपर जाना है। उस दैवीय जंगल में जाना है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। गो वाइल्ड इन इंडिया में हम अपने सफ़र में पुंडरिक लेक तक तो आज पहुँचे हैं। मेरे पीछे है पुंडरिक लेक, जो न जाने कितनी गाथाओं को जन्म देती है। यहाँ की अपनी कहानियाँ हैं, यहाँ के अपने लोक देवता है और ऋषि पुंडरिक क्या किया हुआ तब भी है। मगर फ़िलहाल हमें जाना है उन जंगलों की ओर पीछे जहाँ पर बसता है सारीकंडा का घना जंगल। सुना है कि उस जंगल में लोग जाएं तो गुम जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा घना है, तो बस हमारा ट्रैक शुरू होने को है। यहाँ तक तो आसान था,
बट अब असली मजा आने वाला है, तो आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। ओए, बहुत भयंकर चढ़ाई है, और अब जाके चढ़ाई थोड़ी नॉर्मल हुई है। ये फिर से पहाड़ की शुरुआत हुई है, और अभी भी हमारा 50% भी ट्रैक कवर नहीं हुआ है। होए चलते रहो दोस्त, चलते रहो। ऊपर था नीचे था, एक रास्ता नीचे जा रहा है, वहां पे एक रास्ता यहाँ जा रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन सारे आगे चल रहे हैं। साड़ी कंडा के इन खूबसूरत जंगलों की एक बात जो बहुत ज़्यादा खास है, वो ये कि यहाँ के जंगल में आदमी आसानी से घूम जाता है, आसानी से। बहुत ही घना जंगल है। हाँ, मुझे भी अभी डर यही है कि मैं भटक ना जाऊं। मैं बस चलता ही जा रहा हूँ। फाइनली एक बार फिर पगडंडी मिल गई। गो वाइल्ड इन इंडिया में हम सारी कंडा की चढ़ाई में लगभग 50% चढ़ाए हैं। गुर्दे हाथ में आने को है, मगर अभी भी 50% की चढ़ाई बच रही है, और हमें मालूम है कि हम अंधेरे में चढ़ेंगे, तो एक ब्रेक लिया है। हमारे कुछ बंदे अब भी पीछे चल रहे हैं। थैंक गॉड मैं सबसे पीछे नहीं था। ये जंगल यहाँ पे सब गुम हो जाता है, गुम। तो आप बने रहिए, एक छोटे से इंटरवल के बाद वापस से अपनी इस ट्रैक को शुरू करेंगे। बम्बोले 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 बोले। एक छोटा सा ब्रेक क्या लिया कि टांगे और दिमाग दोनों मुझसे शिकायत करने लगे हैं। आगे और चढ़ने में थकने लगे हैं, मगर ये पहली बार तो नहीं हो रहा। मैं बार बार हर बार की तरह खुद को ये याद दिलाता हूँ कि वहाँ पहुँचकर सब कुछ वसूल हो जाने वाला है। कितनी चढ़ाई और बच रही दादा? कितनी चढ़ाई और? पता चल जाएगा आइए। शाम की 6:15 हो रही है, 6:20, और अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। बाप रे, होए 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 होए। अभी जाना है वहां ऊपर। ओके। जंगल के सुंदर नज़ारे, पंछियों के अनगिनत आवाज़ें और दरख्तों के बदलते मिजाज को पढ़ सकता हूँ। वो बताते हैं कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई है, ठंड बढ़ चुकी है और जूते अब स्लिप मारने लगे हैं। अंधेरा भी हो गया है, इसलिए हमें जल्दी से अपने ठिकाने तक पहुंचना होगा। शाम की 6:30 बज गई है और जंगल में घुप अंधेरा है, और अब भी हमको जाना है वहाँ ऊपर। मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाल ली है क्योंकि मेरे जूते भी स्लिप कर रहे हैं, और हमें जाना है वहाँ ऊपर। चलिए जी। वाह, तो हम अकेले नहीं हैं, तुम सब भी आओ। गुड बॉयज। हेलो बच्चों।
हम पहुंचने में अंधेरा घुप हो गया और कुछ नहीं दिख रहा है। पाँव और स्लिप हो रहे हैं और वो देखो हमारे बंदे और ऊपर पहुंच चुके हैं। ओए होए होए होए, बहुत चल रहा है। तो लीजिए जी, हमारे बंदे पानी ले आए हैं। बाबा पानी कहाँ मिला आपको? 15 मिनट दूर था। बेसिकली इस वक्त हम हैं हिमाचल में सारी कंडा पीक के ऊपर। आज रात इस खूबसूरत कॉटेज में ही बिताएंगे, मगर रात की 9:15 हो रही है और सर्दी तेजी से बढ़ रही है। तो जी हम क्या करने वाले हैं, हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए और कॉफ़ी बनाने के लिए दूध के इंतज़ाम में। और दूध का इंतज़ाम वो कैसे हो जी? वो होगा एक राइट सिलेक्शन से। आपको एक सही गाय को चुनना होगा और फिर देखकर पकड़कर थोड़ा सा दूध निकालना होगा। मुझे यकीन है आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। ये सारी गायें सचेत हो गई हैं और हमारे साथ खास भाई बबलू भाई आज आपको एक चमत्कार करके दिखाएंगे। सारी गाय सचेत हो गई है, देख लीजिए। और जी हम पकड़ने में थोड़ा फेल रहे हैं। हमें वो गाय मिल ही नहीं रही है जिसका वो हमने बच्चा देखा हुआ पीछे। कौन है इनमें से जो दूध देगी? वो लकी विजेता है कौन? दूर दूर तक गाय है जी। बबलू भाई क्या करें अभी? चाय तो पीनी है और आज इनके दूध की पीनी है। चुन ले फिर एक तो। के सामने देख रहा है ना अपने को, मिजाज भी अच्छे नहीं लग रहे सामने वाले के। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसी चाय नहीं पीनी गाइस। सॉरी, ये वाली चाय तो आज हमें नहीं मिलेगी। सुबह ही देखते हैं। फाइनली बबलू भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने वो गाय ढूंढ ली है जिसका वो बच्चा है और उस बच्चे ने ही हमें वहाँ तक पहुँचाया। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। हमने देखा कि बच्चा भी अपनी माँ को ढूंढ रहा है तो हम उसी की तरफ थे और हमें फाइनली वो गाय मिल गई है। बच्चा उसके साथ ही चल रहा है। मैं इधर घेर रहा हूँ। इधर पकड़ इसको, तू कहाँ ले जा रहा है? इसको पकड़। इतनी जद्दोजहद के बाद भी दूध का कोई जुगाड़ नहीं। अब तो ब्लैक कॉफी को ही अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। रात गुजारने के लिए हमारे पास सब कुछ है, मगर इस सर्द मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए और चूल्हे को लगातार जलाए रखने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं है। तो भले ही रात की 11 बज रही हो, मगर फिर भी जंगल जाना होगा, कुछ लकड़ियां बटोर के लानी होगी ताकि कल एक तिलिस्मी सुबह को देख सकूं। आखिर ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में बार बार तो नहीं आने वाला। बहुत देर के बाद लड़ते घोड़ों के बीच में, वहां पर घोड़े लड़ रहे हैं, उसके बीच में हमें लकड़ियां मिल गई है। देखिए जरा, देखिए आतंक, देखिए इस बीच में हमको लकड़ियां मिल गई हैं। तो जी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, यह जानने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। आपके द्वारा किए गए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम इंस्पायर होते हैं। सारी कंडा के जंगल की यह कहानी जारी रहेगी। कीप वॉचिंग गो वाइल्ड इन इंडिया।